खुनसा, खुनसा को भी सलाम न करो। ये बच्चों के लिए जरा सख्त हो गया। ऐसा शब्द जो न मर्द है न औरत, कुछ न समझे खुदा करे कोई, पढ़ गया हूं जुनून में मैं क्या भला अलग खुनसा जो न मर्द है न औरत, उसे सलाम न करो। मैं परेशान हो गया भाई, सलाम क्यों ना करें? एक मरतबा रसूल की हदीस मिली कि खुनसा के दिल में कभी अली की मोहब्बत आ ही नहीं करते। खुनसा के दिल में अली की मोहब्बत आ ही नहीं सकती। भला अलग खुनसा, खुनसा के दिल में भाई याद नहीं है इमाम हसन अलैहिस्सलाम को किसी ने टोका था। इमाम ने कहा अमा तस्तहीना अन तक़ुदी बैन रिजाल, मर्दों के दरमियान बैठी है शर्म मर्दों के दरमियान बैठी हुई है। असल में इमाम ने क्या कहा था? वल्लाहि लौ शिअतु लजअलतु लिला तशामन व शाम इरातन व रजुल इमरतन व इमरतन रजुल, अगर मैं हसन चाहूं तो शाम को इराक करूं, इराक को शाम करूं, मर्द को औरत करूं, औरत को मर्द करूं, उससे बर्दाश्त ही नहीं हुआ। कम कर था, बेहुदा माँ का बेटा क्योंकि फजीलत अली सबको बर्दाश्त नहीं होती, इस घराने की फजीलत सबको बर्दाश्त नहीं होती। उसने कहा मैं यद्दिर अला ज़ालिक अबनावी दुरात, इस बात पे कौन कुदरत रखता है वो दुरात के बेटे। इमाम ने उसे ये नहीं कहा कि औरत हो जा, बस इतना कहा मर्दों के दरमियान बैठी है। मर्दों के दरमियान बैठी है, शर्म नहीं आती। अब जो देखा तो जिन्स बदल चुकी थी, हर चीखा और भागी। अली और औलाद अली पे भौंक के औरत तो चीखा और भागी। इमाम ने कहा जाती कहाँ है? इमाम ने कहा जाती कहाँ है? लोगों ने कहा क्या कर दिया, दोबारा से मत बना दीजिए। कहा नहीं, अभी सजा खत्म नहीं। कहा कब खत्म होगी? कहा हत्ता तलेदन खुनसा, जब तक इस औरत के पेट से बीज वाला एक बच्चा न पैदा हो जाए। भाई अल्लाह जाने आप थक गए हो तो बता दीजिएगा, जब तक बीज वाला अब पूरा मुबारकपुर इस जुमले को इश्तिहार बना दे और सब तक पहुंचा दे, जब तक इसके पेट से बीज वाला खुनसा बच्चा न पैदा हो जाए, छक्का बच्चा न पैदा हो जाए, तब तक इसे दोबारा मर्द नहीं बनाऊंगा। क्या क्यों? ताकि शाम की गलियों में चलता फिरता इश्तिहार रहे क्या अली और औलाद अली पे भौंकने का अंजाम। उस शायर को सलाम नहीं करना जो अहले बैत का कसीदा ना कहता, इसलिए कि उसे ये हुनर खुदा ने अहले बैत का कसीदा कहने के लिए दिया। देखा नहीं, जब से अनीस अहले बैत के हुए
बंद कीजिए, इसलिए कि ये पलीद की आदत थी। आपकी शान से पलीद का कसीदा कहना है। अब सुनिए, सलाम कहां से चला, कहां तक आया। एक और सलाम पेश करूं, पढ़िए कुरान। अब के तो कोई नहीं कहेगा कि कुरान नहीं सुना था। वइज़ा तवफ़्फ़तहुमुल मलाइका, अल्लाहु अकबर, तय्यबीना यक़ूलूना सलामुन अलैकुम, सूरह नहल 32वीं आयत। वइज़ा तवफ़्फ़तहुमुल मलाइकतु तय्यबीना यक़ूलूना सलामुन अलैकुम। अल्लाह कह रहा है कुछ मरने वाले वो हैं जो उनके पास मलकुल मौत आके कहता है सलामुन अलैकुम। सलामुन अलैकुम। भाई ये हमें सलाम क्यों करना, सबको नहीं करता। आप कहेंगे दलील, सूरह मोहम्मद की 27वीं आयत। अल्लाह अकबर, क्या आयत है। अल्लाह कह रहा है कुछ मरने वाले वो हैं कि जब उनके पास मलिकुल मौत आता है, यज़रिबूना वजूहहुम, बार बार हूं तो आने के बाद मौत देने से पहले मुंह पे थप्पड़ ही थप्पड़ मारता है। पढ़ लीजिए कुरान, उजलत है तो अभी देख लीजिए। यज़रिबूना वजूहहुम, बार बार हूं, कुछ मरने वाले वो हैं कि जिनके पास मलिकुल मौत आके सीधे मारता नहीं है, पहले मुंह पे थप्पड़ ही थप्पड़, छन थप्पड़। मैं समझ नहीं पाया ये सलाम किसे करता है। ये तो समझ में आ गया, थप्पड़ किसे मारता है। तो मलिकुल मौत ने कहा तुमने आसमान पे मेरा तारुफ नहीं सुना। फरिश्ते मुझे कहते हैं बलबुतू को नुस्खा दिया, ये फातिमा के दुश्मन का दुश्मन है। तो रसूल ने कहा साहबियों, कोई भी मैदान गदीर उस वक्त तक नहीं छोड़ेगा जब तक अमीरुल मोमिनीन कह के अली को सलाम न करे। ले आया ना सलाम तक, गदीर तक ले आया ना, जब तक अमीरुल मोमिनीन कह के सलाम न कर ले। ये मोहम्मद की इजाद नहीं है। जब अली की विलादत हुई तो अबू तालिब ने 3 दिन वलीमा किया और उस वलीमे में हर दिन 300 ऊंट, 1500 दुम्बे, 1000 बकरे ज़िबा किया, सबको खिलाया। लोगों ने आके पूछा अबू तालिब खाना कब मिलेगा। क्या 2 शर्तें हैं, पहले काबे का 7 बार तवाफ करो, झूले में लेके अली को सलाम करो। झूले में लेके अली को सलाम। अरे अबू तालिब तो उस वक्त तक खाना भी नहीं देता जब तक अल्लाह के घर का तवाफ न करवा ले, अली के आगे झुकवा न दे। बात तो मैंने पढ़ दी थी। हर कोई दावत के काबिल नहीं होता है। जो विलायत अली के सामने सर तस्लीम खम करे, दावत के काबिल वो होता है। आखिरी जुमला, इस पे आप मुझे पूरी जिंदगी दाद दें, दाद छोड़िए। वादा है मिंबर से, हुसैनी मिंबर से वादा है, भूलेंगे नहीं आप इस जुमले को। लेकिन यहां से सुनिएगा, इस कान से, इस कान से नहीं, इस कान से नहीं सुनिएगा, क्योंकि इस कान से गदीर सुनने वाले भी भूल गए थे। यहां
को दिखाएगा तो कहिएगा 20 से कटा हुआ दिल दिखाओ। इस कटे हुए दिल में अल्लाह ने एक कान बनाया। की मदद वही रहती है। एक कान है, माबूद 2 बना देता का सर पे देके देख चुका हूं। तुम इधर से सुनते हो, इधर से निकालते हो, इधर से सुनते हो, इधर से निकाल देते हो। अली के लिए बस एक ही कहानी है, सुनो सुनो। खुदा के ये शाहिद रिजवी की तरफ से तोहफा है, पढ़ना नहीं था लेकिन पढ़ रहा हूं, आपके चेहरे को देख। हर बंदे को समाज नहीं मिलता। कुछ लोग कहते ये कुछ लोग चुनने से पहले कैसे पहुंच जाते हैं। भाई एक बात बताऊं, जो बिजली मैकेनिक है वो तार देख के बता देता ठंडा कौन सा है, गर्म कौन सा है। इंजीनियर मकान देख के बता देगा कितने दिन चलने वाला है। तो जो जितना जिस चीज में खो जाता है, भाई जुमला तो आ गया, लोग ये जुमला भी नहीं सोचा था। अली के सामने सलमान बैठा हुआ है, अली ने उसकी तरफ देख के कहा जो जिसमें जितना खो जाता है वो उस जैसा हो जाता है। सलमान मुझ में खो गया, मुझ जैसा हो गया। अगला जुमला नहीं सुना, जो जिसमें खो जाता है वो जैसा हो जाता है। सलमान मुझ में खो गया, मुझ जैसा हो गया। मैं नहीं हो गया, मुझ जैसा। मुझ में और मुझ जैसे में फर्क, इसे सिर्फ माहिर ही पकड़ सकते हैं। खुदा की कसम, मुझ जैसा। तो दुआ जरूर दीजिएगा इसके जरिए। सलाम अपने आखिरी मंजिल पे आ गया। गदीर में नबी ने कहा अली को अमीरुल मोमिनीन कह के सलाम करो, और अली के अलावा कोई अमीरुल मोमिनीन नहीं। ये हदीस याद रखना मेरे बच्चों। तुम बकिया 11 इमाम को भी अमीरुल मोमिनीन नहीं कह सकते, मना किया है किताबों के अंदर। 11 इमाम, छठे इमाम की भी हदीस है, 8वें इमाम की भी हदीस है। इमाम ने फरमाया खबरदार, ये लक़ब सिर्फ मेरे दादा का। अच्छा तुमने दाल दी है तो इसके माना भी सुन लो और हवाला भी सुन लो। हवाला देने के मूड में नहीं था। तफसीर नूरुस सकलैन में कहीं लफ्ज़ लिखा है कि ये वाला जो अमीर है ना वो सरदार के माना में नहीं है, ये मीरा से है, और मीरा के माना होते हैं रोजी देने वाला। रोजी देने वाला अमीरुल मोमिनीन, मोमिनों को। अच्छा कुछ लोगों को एतराज हो जाएगा, ये बताओ अली को कह दिया रोजी देने वाला, रोजी तो अल्लाह देता। अरे भैया अपने अल्लाह को छोटा मत करो, बस ये सोच के खुश हो कि वो अली का अल्लाह। शहारुल के उर्दू में बचपने में पढ़े थे, हमें तो याद है। आप भूल गए तो आपसे मिला, एग्जाम में फेल होंगे। हमें याद है 4 फरिश्तों के काम लिखे, जिब्राइल, मीकाईल, इज़राइल, इसराफील। चारों के काम लिखे। मुनाजात के बाद यही वाला चलता है, उन्वान है फरिश्ते। चारों के काम लिखे। जहाँ पे मीकाईल का नाम लिखा है ना, वहां पे लिखा हुआ रोजी बांटने वाला। कमाल है, जो अली के घर चक्की दुआ दीजिएगा और सुनिएगा, दाद दिल करे तो दीजिएगा, क्योंकि अब तक दाद यहाँ और यहाँ से निकली। ये वाले फिक्रे पे हर जगह से दाद, हर एक आंखों से, चेहरे से, कल्ब से, फवाद से, जमीर से, खमीर से। तो सुनिए, किसे सलाम नहीं करना, कबीर तक पहुंचा के एक जुमला बचा दिया था।
था, क्योंकि इस पे आंसू टपक पड़ते हैं। लिखा मौला ने ये फरमाया, वल मुतफक्किहीना बिसब्बिल उम्महात, जो माँ की गाली दे उसे भी सलाम करना। ना यही पहुंचाना होता तो शायद ने इतनी आसानी से ना पहुंचाया। वल मुतफक्किहीना बिसब्बिल उम्महात, जो माँ की गाली दे एक दूसरे उसे सलाम नहीं करना है। गाली मैं कहाँ ले जाऊं इस फितरे को, जो माँ की गाली दे उसे सलाम नहीं करना है। जब उलमा से पूछा गया माँ की गाली वाले को भी सलाम नहीं करना, क्या तुम अब तक माँ को समझे ही नहीं जो अली की विलायत पहुंचाती हो? यही तोहफा है, जो माँ की गाली दे उसे सलाम न करना। क्यों? शरीयत ने कहा ये माँ है जो अली की विलायत पहुंचा रही है। अली की विलायत बाप की तरफ से नहीं मिलती, माँ की तरफ से मिलती है। भाई अली की विलायत माँ की तरफ से मिलती है। अब फिजरा को सुनाऊंगा, समझना तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम्हें बता दूं, जो माँ घर में है ना, वो तुम्हें दुनिया में लेके आई है। यानी तुझसे भीख मांग रहा हूं कि इस फितरे की समझ सबको दे दे, हर बच्चे के अकल को कामिल करके ये फितरा समझा दे, जो तुम्हें दुनिया में लेके आई है वो उससे दुनिया में लाने वाली माँ है, उसने विलायत पहुंचाई है, उसकी इज्जत किया करो। अब सुनो, वसीयत कर रही है जनाब सैयदा यानी कयामत तक आने वाले मेरे बच्चों को मेरा सलाम कहिए। अपने बच्चों को खदीर के लिए अभी से आमादा करो। उन्हें एक मिट्टी का गुल्लक लाके दो जिस पे लिख दो ईद खदीर। उनके हाथ से 1-1 रुपए डलवाओ, खदीर के मौके पे से खुलवाओ। बच्चे को खदीरी बनाना है ना, गद्दार तो नहीं बनाना। अभी से आमादा करो खदीर, इसलिए कि खदीर भूल जाने का नाम मुहर्रम है। ये जो करबला पेश आई है ये गदीर की फरामोशी का नतीजा है। और हुसैन ने करबला में अली की विलायत बचाई है। इसलिए कि जब हुसैन ने पूछा ना कि क्यों मार रहे हो, क्या जवाब दिया था? मुख्तल अली तेरे बाप की दुश्मनी में मार रहे हैं। वो अपने बच्चों को गदीर बनाए। गदीर के लिए अलग से छोटा सा बैग उसे सामने रखिए, गदीर का पैसा उसमें जमा कीजिए, गदीर पे सदका लुटाइए। हो सकता है कि जुलूस बहुत उम्दा निकाला, अल्लाह सलामत रखे, लेकिन जरा सा और आगे, इसलिए कि गदीर तोड़ने का नाम नहीं, जोड़ने का नाम है। और गदीर इंटरनेशनल ईद है।
ये आसमानों से ज्यादा मशहूर है। तो दुआ कीजिए, दुआ किया कीजिए और यकीन जानिए उस माँ को कभी ना भूलिए जिसकी वजह से आज आप नाम लिए। अपने बच्चों को जश्न सुनना सिखाइए। खुद आ जाना कमाल नहीं है कि खुद चले आए सच धज के। नहीं, बच्चे की उंगली पकड़ के लाइए, चलो जश्न ईद कदीर है। फजाइल पे उनके गालों पे थपकी लीजिए, खुश हो, हाथ उठाओ। भैया हाथ उठाना कदीर ही से तो है। हमने की है बातनी तौर पे, वो अपनी आंखों से जाहिरी तौर पे करे। मेरे अल्लाह जिसने जश्न में इतना सारी हिस्सा लिया, दामे, दिरहमे, सुखने, फिक्री तौर पे, वजूदी तौर पे, मेरे अल्लाह ने कोई तकलीफ न दे, हमेशा शादोआबाद रखना, उन्हें तौफीक देना कि वो हमेशा अली की विलायत पे खड़े। मेरे अल्लाह हमें हजरत मीसम की तासी करने वाला बना दे, हमें हमारे यासिर की राह पे चलने की तौफीक दे दे, हमें हबीब की तरह जज्बा दे दे, हमें मुस्लिम इब्ने औसजा का हुनर दे दे। मेरे अल्लाह तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का ये गलियां, ये कूचे जहां से